ध्यान दें बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दें। अब ये आपके प्रश्नावली 1A पहला सवाल है 1A का। इस बार हाई स्कूल में गणित में जो पहला प्रश्नावली है उसका पहला सवाल, बोर्ड पर ध्यान दें। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इससे पहले हमने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो इसका हम पहला सवाल यहां देखें, ये है 140, यहां हम ले लेते हैं 140। अब इसको हमें इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के समय में हम क्या ध्यान देंगे कि इसके इकाई वाले स्थान पर क्या है। यदि 0 हो या 2 हो, या 0 हो या 2 हो, या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम इसको 2 से ही काटते हैं। 2 सत्ते 14 और 0 आ गया। फिर 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 35 हो गया। फिर उसको हम 2 से नहीं काट सकते, अब इसको हम 5 से काटेंगे क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है। तो 5 सते 35 और फिर 7 से काट देंगे, कट गया। अब इसका गुणनखंड अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और फिर 5 फिर 7। समझ में आ गया। इस तरह से हम इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये दूसरा वाला देखो 156 है, 156 है, यहां लिख दिया 156। अब इसके इकाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है, इकाई वाले स्थान पर 6 है। तो 6 2 से कट जाएगा ना, तो हम 2 से ही इसको विभाजित करेंगे। देखो जरा काट के देखो 2 से, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16। अब आप देखें यहां भी इकाई के स्थान पर 8 है, तो हम इसको भी 2 से भी काट सकते हैं। 2 तिया 6 और 18 हो जाएगा, यहां बचेगा 2 9 18। अब आप देखें कि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। तो 9 को 2 से नहीं काटा जा सकता, लेकिन 9 को 3 से काटा जा सकता। तो हम इसको 3 से काटेंगे, 3 एक नाम 3 और 3 त्रिका 9। अब यहां जो है कौन सा अंक आ गया, ये आ गया 13। तो 13 अभाज्य है, 13 का कोई गुणनखंड हो नहीं सकता, तो हम इसको 13 से ही काट दें, 13 का नाम 13। तो अब इसके बारे में इसके गुणनखंड में क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसी नियम के हिसाब से देखें, इसका भी 2 आवृत्ति हुई है, 2 बार हुआ है, तो हम इसको 2 के पावर 2 लिख देंगे गुणे 3 गुणे 13। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको भाई देखते हैं। ये हमारा 3825, 3825। अब यहां हम देखते हैं कि 3825 जो है वो किस चीज से विभाजित है। तो ये 3 से विभाज्य है। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। अभी भी 3 से कट सकता है, देखो 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। लेकिन अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब ये काहे से कटेगा, देखो अंत में 5 है, तो हम 5 से काटे देते हैं। 5 अट्ठे 40 और 5 25। अभी भी 5 से कट सकता है, 5 का नाम 5 और 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35। अब आ गया 17। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से ही कटेगा। 17 का नाम 17, 17 का नाम 17। तो हमारा ये गुणनखंड कैसे प्राप्त हो गया हमको, ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस नियम के हिसाब से, इसमें भी जोड़ा है इसमें भी जोड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, ऐसा भी लिखा जा सकता। लेकिन तुम इतना छोड़ दोगे तो भी सही हो जाएगा, और इतना छोड़ोगे तब भी सही, ये भी करोगे तो सही है और इतने छोड़ दोगे तब भी सही है। अब अगला वाला देखो बेटा, 5005 है, 5005। अब भैया इसमें सबसे तो किनारे 5 है, 5005 में सबसे किनारे 5 है, तो हम 5 से ही काट देते हैं। 5 एकन्नम 5, 0 0 1, 5 एकन्नम 5। अब यहाँ 1 है तो ये 5 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये विषम संख्या से ही कटेगा। 5 के बाद 7 से देखते हैं, 7 से, 7 एकन्नम 7, 3 10 हो गया, 7 चौक 28, 2 30, 7 3 21, 7 से कट गया। अब इसको क्या करें, अब इसमें हम देखें तो इसमें 11 से कट सकता है, 11 का नाम 11 और 11 तिया 33, कितना आ गया 13, 13 अभाज्य संख्या इसलिए 13 का नाम 13। कितना सरल है ना सरल। तो इसका कुछ नहीं, इसमें सीधे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 ऐसे लिख देंगे, समझ में आ गया। इसका कोई और आगे विकल्प नहीं है, यही लिखा जाएगा। और ये वाला देख लो, ये हमारा ये क्या है 7429, 7429, ये हमारा किस चीज से कटेगा 7429। तो इसको काटने के लिए हमें सबसे पहले इसमें हम 17 से काटेंगे, क्योंकि इससे कम वाला कटेगा नहीं 17 से। तो 17 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 पचे 85 हो जाता, 68 हो गया 68, यानी 69 70 2 और 4 6 62 हो गया। यहाँ पर 17 चौको 68 है, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब 62 में 51 निकाल देंगे तो 119 बचेगा ना, 17 सत्ते 119 कट गया 17 से। अब उसके बाद 17 के बाद अब ये किससे कटेगा, इस पर ध्यान दें। तो ये अब कटेगा 19 से, 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 39 40 2 हुआ और 3 ये 2 2 3 2 5, 57 हो गया। कितना हो गया 17 दूना 17 हो गया, 19 दूना 38 38 और 39 40, 2 अंक बचे 40 में, 3 ये तो 3 2 5, 19 या 57, बस ये पूरा कट गया 23। अब 23 भी अभाज्य संख्या है बेटा, 23 का नाम 23। अब इसका गुणनखंड ऐसे हम लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23, बस इसके गुणनखंड हो गए अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड इसके बन गए। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा सवाल है, ये आप उतार लें, इसको सारे सवाल आप उतार चुके होंगे ना, लिख लीजिए इसको। हाँ चलिए फिर अगला देखते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, दूसरा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो, LCM ज्ञात
करो और एलसीएम ज्ञात करो और इनकी जांच कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि क्या जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। अभी देखिए, इससे पहले हमने आपको एक जो है यही सूत्र लिखवाया था, अभी नियम में यही सूत्र लिखाए थे, और वो देखिए तुरंत दूसरे वाले क्वेश्चन में आपके आ गया। तो हमें इसको करना, पहला इसमें टॉपिक दिया हुआ, पहला खंड दिया हुआ है, कौन कौन से अंक है देखिए, इसमें है 26 और 91, 26 और 91। देखिए 2 अंक इन्होंने दे दिए हैं। अब हमें इसे हल करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका HCF निकालते हैं, फिर LCM निकालते हैं। HCF निकालने का भाग विधि बढ़िया सरल तरीका होता है। HCF भाग विधि से, भाग विधि से निकाल रहा हूं। देखो, इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो 26 को 3 बार ले जाया जाए तो 3 छक 18 के 8 हासिलावा 1 और 3 दूनी 6 1 7, 78 हो जाता है। घटा दो, 11 में 8 गया, 8 3 11, यहां 8 बचा, 8 में 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये आया 13। ये जो भाग ये नीचे शेष आता है, इसी से इसको भाग कर दिया जाता है 26 को। 13 दूना 26। अब देखते हैं HCF आ गया इसका 13, यही 13 इसका HCF होगा। अब कैसे HCF होगा, देखिए 13 दूना 26 और 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, यानी 13 26 को भी काट रहा है और 91 को भी काट रहा है। तो और वही एक जो है उसका ऐसा अंक है छोटा बड़ा से बड़ा, जो दोनों को विभाजित कर देता है। तो ये हमारा बन गया HCF। अब हम इसी का निकालें LCM। तो LCM अगर हम निकालना चाहें तो 26 और 91। जब हमको पता है कि 13 इसका HCF है तो हम पहले 13 से ना काट लें। 13 दूना 26 और 13 सते 91, फिर इसको 2 से काट दें, फिर 7 आ गया, फिर 7 से काट दें, हमको टेंशन नहीं। अब हमारा क्या बन गया, ये गुणनखंड में अपने हिसाब से लिख लेते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 13, है ना। तो अब 13 सते हो गया 91, 91 को 2 से गुणा कर दो। LCM बराबर 91 गुणे 2, 2 का नाम 2 दूनवा 18, कितना आ गया 182। कितना आ गया 182। इसका क्या आ गया LCM। अब हमें करना है इसको जांच। क्या करें, जांच करो भाई। कैसे जांच करें, तो ये वाला नियम उतार लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यही तो बताया। दो संख्याएं कौन सी हैं, एक है 26 और दूसरी क्या है 91।
बराबर लगा के HCF इसका क्या आया था 13 आया था, LCM कितना आया 182। अब ये इसको दोनों को अलग अलग गुणा करते हैं, 91 ऊपर लिखते हैं और 26 नीचे लिख देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखो 6 का नाम 6, 6 9 54, फिर 6 से कट गया, 2 से करो, 2 एक का नाम 2, 2 9 18, 6 फिर 6, 8 5 13 के 3 हसिलावा 1 1 2, कितना आ गया 23 66, कितना आया 23 66। अब इधर वाला कर लेते हैं 182, इसको हमें करना है 13 से गुणा, 13 का पहाड़ा आता है तो ठीक नहीं आता तो 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 हासिलावा 2 और 3 का नाम 3 2 5। चलिए 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 एक का नाम 1, जोड़ देते हैं 6 6, 8 5 13 3 हंसला 1, कितना आ गया बेटा 2366। ये भी कितना आ गया 2366। ये दोनों इक्वल हैं, देखो है कि नहीं है, तो क्या हो गया सत्य है। ये हमारा जो जांच थी वो क्या निकली प्रूव्ड, क्या निकला बेटा सत्य। समझ में आ गया होगा। तो हम इस वाले को मिटा देते हैं और फिर इसके आगे वाला टॉपिक पर ध्यान दें। दूसरा अंक खूब मन लगा के पढ़िए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, प्रज्ञा ज्ञान से सारे सब्जेक्ट हम धीरे धीरे करके आपको सब पढ़ा देंगे। दूसरा है इसमें 510 और 92, सेकंड वाला है इसमें 510 और कितना 92। इन दोनों का भी अब हम पहले HCF निकालें तो वही भाग विधि से निकाल लेते हैं। HCF 92 से 510 में हम भाग करेंगे, पंचे ले जाएं, 5 दूनी 10 का सिफड़ा सिलावा 1 और 5 9 45 1 46, घट जाए 0, 11 में 6 गया 5, 50 आ गया। इसी 50 से इस 92 में करेंगे, 50 का नाम 50 2, कितना आया 42, इस 42 से इस 50 में करेंगे, 42 एक नाम 42, कितना आया 8, 8 को इस 42 में करेंगे, 8 पंचे 40, 2 आ गया, इस 2 से 8 में करेंगे, 2 चौके 8, यानी संख्या हमारी आ गई 2। क्या आ गई 2। HCF बराबर 2, कितना आ गया 2। 2 एक संख्या है जो 92 को भी काट सकती है और 512 को भी काट सकती है, इसलिए 2 एक उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे कि HCF के बाद निकालते हैं LCM। तो LCM के लिए क्या करेंगे, LCM में 512 और 92 इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। देखिए इकाई के स्थान पर 2 है इसलिए 2 से तो कट जाएगा पक्का, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 2 चौके 8, 2 छाक 12, फिर देखो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छाक 12,